अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हुसैन बख्श सोलंकी और आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफार्म से। मैं इस वक्त मौजूद हूं डेरा मुराद जमाली में, जहां पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर सरदार ग़ुलाम रसूल उमरानी के कारकुनान और उनकी हिमायतियों की जानिब से एहतजाजी कायम किया गया था, जो आज 14वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। इनका इल्ज़ाम है कि हल्का PP 14 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार ग़ुलाम रसूल उमरानी भारी मार्जिन से जीत चुके थे, जिसको RO ने रिज़ल्ट तब्दील करके जो है वो शिकस्त से दो चार किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को जितवा दिया। तो ये एहतजाजी कैंप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर है, जो कि डिप्टी कमिश्नर भी हैं, और इस एहतजाज के शुरका से गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। हुक्म दिया, हमने एहतजाज किया, हमें 14 रोज़ गुजर चुके हैं, हम पुरअमन एहतजाज में हैं। और RO के ख़िलाफ़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने नोटिस निकाला था, जो उसने उसको वहाँ मंगाया 19 फरवरी को, उसका जो वहाँ पेशी था, जो उसने झूठ बोला है, लिहाजा आज मालूम हुआ है कि आज 22 तारीख को RO का वहाँ पेशी है और हमें नसीराबाद के अवाम को एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। 29,000 वोट सरदार साहब ने मिसल कास्ट किए, उनके हक़ में आए हैं। उसके बावजूद भी RO साहब ने चंद पैसों के लिए रिज़ल्ट को इधर उधर कर दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनका 2,2500 वोट भी नहीं है। अभी उनके हक़ में क्या कहते हैं कि ठक ईसा ठक मूसा बड़ा पीर पैसा, पैसों को देखते हैं लेकिन ज़मीर को फ़रोख्त करके और इस मैज़ल मकान पे आ रहे हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे एक ये भूखा RO जो चंद टक्कों की एवज़ ये जो है न भूखे ने फिर वही पुरानी अंदाज़ें अख्तियार किया है, फिर से वही अनपढ़ लोगों को हमारे ऊपर मसलत करना, या कुछ इस तरह के लोग जो इलाके के खैर ख्वाह नहीं हैं उनको आप 10-10, 15-15 साल मसलत करना। भाई आप बलूचिस्तान कह रहे हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान, हम भी कह रहे हैं पढ़ा लिखा पाकिस्तान। तो एक पढ़ा लिखा पाकिस्तान का एक बैरिस्टर अगर असम्बली में जाता है तो आप उसको क्यों रास्ता रोक रहे हैं? अल्लाह ताला चीफ इलेक्शन कमीशन एक बेहतर फ़ैसला करेंगे। ये जो चंद टुकड़े पे चंद टुकड़ों के एवज़ जो इन लोगों ने ये 55 फार्म को चेंज किया था, इंशाअल्लाह ताला वो हक सच का फ़ैसला करेंगे, बेहतर फ़ैसला होगा। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि मुतालबात के हक़ में जो है ये पंडाल यहाँ पर लगाया गया है और इस एहतजाज को तब तक कायम और दायम रखा जाएगा जब तक सरदारज़ादा बाबा ग़ुलाम रसूल उमरानी के हक़ में फ़ैसला नहीं आ जाता और जो इस मुबैना तौर पर होने वाली धांधली में जो मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती और आवाम का जो मैंडेट है वो आवाम को नहीं मिलता, तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा और अपने मुतालबात की मंजूरी के हक़ में यूं ही नारे बुलंद किए जाते रहेंगे। हुसैन बख्श सोलंकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।